आइए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में संकलित श्रद्धा मनु पाठ के भाग 4 की व्याख्या का अध्ययन करें। तो आइए पाठ करते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलाकी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। श्रद्धा जब मनु के पास उस निर्जन स्थान पर आती है और उसकी कोमल वाणी, संगीतमय वाणी एवं उसके रूप को मन देखते हैं तो सहज ही आकर्षित होते हैं एवं उनके उदास जीवन में एक आशा की किरण सी खिल जाती है। श्रद्धा से मनु पूछते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली अपरिचित सुंदरी, तुम कौन हो? तुम इस निर्जन स्थान पर आकर के बसंत के दूत, बसंत के आने की सूचना देने वाले संदेशवाहक को हम कोयल कहते हैं। विरस पतझड़, नीरस पतझड़ यानी पतझड़ का जो मौसम होता है वह नीरस होता है, और अति सुकुमार, अत्यंत सुकोमल, घन तिमिर में, घने अंधकार में चपला की रेख, बिजली की रेखा, और तपन में शीतल मंद बयार। और तपन अर्थात व्यथा, व्यग्रता में शीतल मंद हवा के झोंके की तरह। कहते हैं मनु श्रद्धा से कि हे सुकुमार अंगों वाली अपरिचित सुंदरी, तुम इस निर्जन एकांत स्थान पर हमारे इस व्यथित जीवन में नए आशा का संचार इस प्रकार कर रही हो जैसे नीरस पतझड़ के मौसम में कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आने की सूचना देती है। जैसे घने अंधकार में, गहन अंधकार में बिजली की किरण की भांति तुम आशा की किरण बनकर आई हो, और असहाय से व्यथित इस हमारे जीवन में तुम आशा की मंद हवा के, शीतल हवा के झोंकों को लेकर आई हो। इन पंक्तियों में परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया है कवि ने। श्रृंगार छंद है, रूपक एवं उपमा अलंकार है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। अब आइए अगला छंद पढ़ते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन के को ज्यों मधुमय संदेश। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, और उसे यह बताते हैं कि किस प्रकार से
तुम्हारे आने से हमारे जीवन में एक नई चेतना जागृत होती हुई है। तो मनु के इस प्रश्न पर कि तुम कौन हो, आने वाली वह अपरिचित सुंदरी श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती है। तो कहते हैं कि वह आगंतुक व्यक्ति आने वाला वह अपरिचित व्यक्ति कौन है, तो श्रद्धा है। तो यहां आने वाला नहीं बल्कि आने वाली वह आगंतुक श्रद्धा मनु के प्रश्नों के और मनु के जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उत्कंठा को जानने की उत्कंठा को, उत्साह को शांत करने के लिए, मिटाता उत्कंठा विशेष उत्कंठा को शांत करने के लिए श्रद्धा कहती है कि दे रहा हो कोकिल सानंद। जब कहती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, कोई कोयल बड़े आनंद में भर करके सुमन को, पुष्पों को बसंत के आने का मधुर संदेश दे रही हो। अर्थात यहां अर्थ होगा कि मनु के पूछने पर वह अपरिचित आगंतुक स्त्री सुंदरी श्रद्धा मनु के द्वारा स्वयं के विषय में सब कुछ जान लेने की विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए कहने लगी, अपने विषय में बताने लगी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल अत्यंत आनंदित करती हुई, अत्यंत मीठे स्वर में फूलों को बसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही हो। फिर अब अगला देखिए, आगे कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। बताती है आगे कि हमारे इस युवा मन में, वह नवयुवती थी तो सम्मिलित करती है खुद को कि हमारे इस युवा मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था। हमारे इस युवा मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था, और वह नवीन उत्साह किस लिए था, तो ललित कलाओं का ज्ञान सीखने का उत्साह था। ललित कला कहते हैं नृत्य, संगीत, गायन, वादन, इनको हम ललित कला कहते हैं। तो वह श्रद्धा कहती है मन से कि हमारे इस युवा मन में ललित कला के ज्ञान को सीखने का एक नवीन उत्साह भरा हुआ था। तो उस ज्ञान को सीखने के लिए मैं इधर गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर गंधर्वों के देश में, क्योंकि गंधर्व ऐसा माना जाता है कि जो गंधर्व जाति के लोग होते हैं वह ललित कला के बड़े विद्वान होते हैं। तो कहते हैं कि इधर गंधर्वों के देश में रह कर के रहती हूँ, निवास करती हूँ, जो और मैं अपने पिता की सबसे प्रिय संतान हूँ। फिर से देख लीजिए इसका। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है कि हमारे इस युवा मन में एक नवीन उत्साह भरा हुआ था ताकि मैं ललित कलाओं का, नृत्य, संगीत, गायन, वादन आदि का ज्ञान प्राप्त कर लूं, आदि को मैं सीख लूं, और उसे सीखने के लिए मैं इधर गंधर्वों के देश में निवास करती हूं, और मैं अपने पिता की इकलौती प्रिय संतान हूं। देखिए इसमें रूपक और उपमा अलंकार है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, और बाकी चीजें ज्यों की त्यों हैं। परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, वही श्रृंगार
रस है, माधुर्य गुण है, अविधा लक्षणा शब्द शक्ति है। अब आइए देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। अब आगे श्रद्धा मन से कहती है कि जब मेरी यह दृष्टि, मेरी नजर इस हिमगिरी बर्फ के पर्वत अर्थात हिमालय के उत्तुंग शिखर की तरफ जाती है, हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ जाती है, तो हमारा यह मन अत्यंत अधीरता के साथ यह प्रश्न करता है। जैसे ही हमारी दृष्टि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को, हिमालय की पहाड़ियों को देखता है, तो हमारा यह मन अत्यंत अधीरता के साथ प्रश्न करता है कि पृथ्वी के सिकुड़न के समान मेरा यह मन इस पर्वत को देख करके, उत्तुंग हिमालय पर्वत को देख करके भयभीत सा होने लगता है। थोड़ा सा फिर से इसको देख लीजिएगा। श्रद्धा मन से कहती है कि हे अपरिचित, जब हमारी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय की तरफ जाती है, तब हमारा मन जो है पृथ्वी की सिकुड़न को देख करके भयभीत हो जाता है और अत्यंत अधीरता के साथ प्रश्न करता है कि इस पर्वत प्रदेश में रहने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, उनकी व्यथा क्या है। यह प्रश्न हमें अत्यंत अधीर कर देता है। तो इस प्रकार श्रद्धामन भाग 4 की व्याख्या पूर्ण हो गई। आइए, इसमें रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, बाकी सारी चीजें जो कि त्यों हैं। फिर अगले भाग में हम भाग 5 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप लोग निरंतर वीडियो का अवलोकन करते रहें, वीडियो देखते रहें, ताकि आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहे। धन्यवाद।